हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम आए हैं वोकैब की अगली क्लास को लेकर के। आज वेडनेसडे है, तो हम आज वोकेबुलरी भी करेंगे और उसके साथ साथ आज होमोफोन्स भी किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है पावर। पावरिंग। पावरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। उड़ेलना। जैसे ग्लास में पानी रखा हुआ है, आपने उसको जो है ऐसे पलट करके पानी को ग्लास से नीचे गिरा दिया, आपने उसको उड़ेल दिया, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पावरिंग, उड़ेल देना। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड आज का है इनगल्फ। इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है ढक देना। ढक देना किसी चीज़ को। कोई चीज़ खुला हुआ था, आपने उसको ढक दिया, उसको कहते हैं इनगल्फ। जैसे कवर का मतलब होता है ढक देना, लेकिन अनकवर का मतलब होता है कि कोई ढका हुआ चीज़ था, उसको आपने खोल दिया। ये लोड, जैसे लोड होता है, आपने कोई सामान जो है लोड कर दिया गाड़ी पर, तो मतलब आपने सामान को जो है कहीं रखा हुआ था, उसको उठा करके आपने गाड़ी पर रख दिया। लेकिन अनलोड का मतलब होता है कि गाड़ी पर रखा हुआ सामान था, आप उसको उतारने लगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, लोड, अनलोड, कवर, अनकवर, और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारा इनगल्फ है। और इसी तरीके से जो हमारा तीसरा वर्ड है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चीखना। मतलब आप किसी चीज़ को देख के लगे चीखने, चिल्लाने लगे। इसका सिनोनिम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है LYELL। एल का मतलब होता है चिल्लाना। एक आप श्रीक भी लिख सकते हैं, श्रीक। श्रीक, SHRIEK, श्रीकिंग। श्रीकिंग का मतलब भी होता है चीखना या चिल्लाना। तो स्क्रीम्ड का मतलब चीखना या चिल्लाना, एल का मतलब भी चीखना या चिल्लाना, और श्रीक का मतलब भी चीखना या चिल्लाना। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ग्रुपिंग। GROPING। ग्रुपिंग नहीं है, ये ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टटोलना। टटोलना। आप किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, आप उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो आप उसे टटोल रहे थे, उसे देख रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे, टटोलना। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, वो बहुत ही अच्छा है, आप इसे याद रखेंगे, रमेज। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, रमेज। तो रमेज को आप याद रखेंगे। और एक और लिख सकते हैं हम, फेरेट। फेरेट या रमेज माने टटोलना। ठीक है, तो ये तो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब टटोलना, इसका सिनोनिम होता है रमेज। रमेज या फेरेट। फेरेट का मतलब भी टटोलना। आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो है पाँचवा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, इसको हम थोड़ा लगा लेते हैं, बस एक सेकेंड। बस, आइए अब चलते हैं पाँचवें शब्द की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसमें हमारा पाँचवा वर्ड ये है हमारा ब्रोक आउट। वैसे ये ब्रोक आउट तो है फ्रेजल वर्ब, ब्रोक आउट। इस वर्ड को आपने सुना था कोविड-19 के समय, ब्रोक आउट इरप्शन ऑफ कोरोना वायरस। ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना। फैल जाना, एकाएक जो है फैल जाना, बिखर जाना, ब्रोक आउट उसको कहते हैं। छठवां जो हमारा वर्ड है आज का, वो है कर्ल अप। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कर्ल अप। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, कर्ल अप। कर्ल अप का मतलब होता है घबराना। घबराना, परेशान हो जाना, चिंता हो जाना, कर्ल अप। सातवां वर्ड आज का देखते हैं। सातवां वर्ड हमारा है आज का पाइल्ड। PILED, पाइल्ड।
पाइल्ड का मतलब होता है नोकदार, कोई ऐसा चीज़ जो कि बहुत नोकीला है, बहुत नोकदार है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पाइल्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं पंजेंट, PUNGENT। पंजेंट का मतलब ये होता है नोकदार या नुकीला। एक और वर्ड, आज का लास्ट वर्ड, अंतिम वर्ड हमारा है गीक, GEEK, गीक। गीक का मतलब होता है निरस व्यक्ति, निरस व्यक्ति, निरस व्यक्ति, जिसको हम डल कहते हैं, निरस है एकदम। एक निरस का सबसे अच्छा वर्ड है मोनोटोनस, मोनोटोनस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप याद रखिएगा। मोनोटोनस पर्सन मतलब निरस व्यक्ति। तो ये गीक, निरस व्यक्ति, पाइल्ड मतलब नोकदार, इसका सिनोनिम है पंजेंट। कर्ल अप मतलब होता है घबराना, ब्रोक आउट का मतलब होता है फैल जाना, ये फ्रेजल वर्ब है। और फिर ग्रोपिंग का मतलब टटोलना, रमेज या जिसको हम फेरिट कहते हैं। स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना, जिसका मतलब चीखना होता है। एल या श्रिक कहा जाता है। इनगल्फ का मतलब ढक लेना, और पावरिंग का मतलब होता है उड़ेल देना। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड। अब हम अपने कुछ होमोफोन्स की तरफ भी चलते हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स है। आज हम उसको देखेंगे। नए पेज की तरफ चलते हैं हम। तो नया पेज हमारा इस तरीके से, ये हमारा है नया पेज। तो नए पेज की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से देखेंगे होमोफोन्स। सबसे पहला वर्ड होमोफोन्स का आज का हमारे, होमोफोन्स का जो सबसे पहला वर्ड आज का हमारा होगा वो होगा अनवांटेड, UNWANTED, अनवांटेड। एक और होता है अनवांटेड, WONTED, ध्यान रखिएगा। UNWANTED, UNWONTED, क्या है इसका मीनिंग? अनवांटेड का मतलब होता है कि अनचाहा, ये आप सभी लोग जानते हैं। अनचाहा मतलब जिसके बारे में आप नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, अनवांटेड ये थी। लेकिन अनवांटेड जो WONTED है, उसका मतलब होता है अनूठा, अनूठा, बिल्कुल यूनिक कोई चीज़ है, बिल्कुल बेजोड़ है, उसको हम कहते हैं अनवांटेड, और इसको कहते हैं अनवांटेड। अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ होमोफोन्स की तरफ चलते हैं आज के। अगला हमारा होमोफोन्स है यूज़, यूज़। सभी लोग इसका मतलब जानते हैं कि यूज़ का मतलब होता है उपयोग, उपयोग का मतलब हो गया किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और अगला हमारा वर्ड है यूसेज, यूसेज। यूसेज का मतलब होता है आचरण, आचरण, आचरण। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसको कहते हैं यूसेज का मतलब। और यूज़ का मतलब क्या होता है? उपयोग। तीसरे होमोफोन्स की तरफ चलेंगे। तीसरा होमोफोन्स है अर्बन, अर्बन। और एक और वर्ड है अर्बन, URBAN, अर्बन। अर्बन का मतलब आपको पता है शहरी होता है, अर्बन, शहरी। इस अर्बन का मतलब होता है शिष्ट, मतलब जिसके अंदर शिष्टाचार हो, जिसके अंदर जो सिविलाइज्ड हो, जो बारबरस ना हो, उसको कहते हैं हम शिष्ट। अर्बन, अर्बन का मतलब शहरी, और इस अर्बन का मतलब होता है शिष्ट। अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ चलते हैं। तो चौथा आज का हमारा फ्रेजल बार बार मैं फ्रेजल वर्ब कह दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। होमोफोन्स, ये हमारा चौथा है ट्रूप, TROOP। और एक और है TROUPE, ट्रूप। TROOP, ट्रूप का मतलब अगर देखा जाए तो होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। मान लेते हैं कि एक सेना की टुकड़ी किसी जांच पड़ताल के लिए आई है, जिसमें 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसको हम सेना की एक छोटी टुकड़ी कहते हैं, और उसका इंग्लिश होता है ट्रुप, TROOP, ट्रुप, ट्रुप माने सेना की टुकड़ी। और
TROUPE ट्रुप का मतलब होता है अभिनेता, 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 सॉरी। सेना की टुकड़ी TROOP ट्रुप और TROUPE ट्रुप का मतलब होता है अभिनेता। जिसे हम कह सकते हैं कलाकारों की मंडली। जैसे कोई कलाकार है, मान लेते हैं डांस करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, डांस करने के लिए, और वो अकेले नहीं हैं, तो 4-5 लोग ग्रुप डांस कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं ए ट्रुप ऑफ डांसर, मतलब नृत्य करने वाले लोगों की एक मंडली। एक ट्रुप जो वर्ड है वो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन है, तो आप ये याद रखेंगे कि ट्रुप एक कलेक्टिव नाउन है। डांसर मतलब नृत्य करने वालों की मंडली, जिसे अब अभिनेता भी कह सकते हैं। ट्रुप का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। और आखिरी अपने होमोफोन्स की तरफ हम चलेंगे, 5वें होमोफोन्स की तरफ। ये है हमारा टर्पिड, टर्पिड, TURPID। और एक और है हमारा टार्पिड, टार्पिड। टर्पिड का मतलब होता है दुष्ट, सॉरी, दुष्ट। दुष्ट को कहते हैं विक्ड, WICKED, विक्ड। टर्पिड का मतलब दुष्ट, विक्ड का मतलब भी दुष्ट होता है। और TORPID, टर्पिड का मतलब होता है, TORPID, टर्पिड का मतलब होता है आलसी, जो बहुत लेज़ी हो, जो बहुत ही आलस करता हो। TORPID, टर्पिड मतलब आलसी। TURPID, टर्पिड का मतलब दुष्ट। TROUP, ट्रुप माने नृत्य करने वाले लोगों की मंडली, अभिनेता। TROOP, ट्रुप माने सेना की टुकड़ी। URBANE, अर्बन माने शिष्ट। URBAN, अर्बन माने शहरी। यूसेज मतलब आचरण। यूज़ का मतलब उपयोग। अनवांटेड का मतलब अनूठा, और अनवांटेड का मतलब अनचाहा। तो ये आज का हमारा वोकैब था, आज का हमारा होमोफोन्स था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।